अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं तो ये बजाज उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैर ऑफिस से होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे अपने लिखाना के साथ एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, हिट द बेल आइकन करना मत भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, रब्ता कर सकते हैं। आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा कि बिज़नेस स्टेटमेंट और आपकी पर्सनल बैंक स्टेटमेंट में क्या फ़र्क होता है और कौन सी स्टेटमेंट आपको लगानी चाहिए जब आप अपना वीज़ा अप्लाई कर रहे होते हैं। दिस इज़ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अक्सर लोग कहते हैं जी बिज़नेस हम रन कर रहे हैं। अब बिज़नेस रन भले आप कर रहे हो, लोग कहते हैं हम सोल प्रोपरेटर हैं, इस बिज़नेस से जो अर्न कर रहे हैं हमारी जेब में ही जाता है। ये आपकी थ्योरी होती है, बट एम्बेसी की थ्योरी नहीं होती। एम्बेसी के कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, आपको फॉलो करने पड़ते हैं। वो क्या है? बिजनेस स्टेटमेंट इज़ फॉर योर बिजनेस, बिजनेस स्टेटमेंट इज़ नॉट फॉर योर पर्सनल अकाउंट्स। इन दोनों में बहुत फ़र्क है। बिजनेस अगर आपके नाम पे हो भी या आपके नाम पे ना भी हो, ठीक है, आप ऐसा अकाउंट भी अगर साथ लगा दें जो कि आपके नाम के ऊपर है लेकिन उसमें बिजनेस ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, तो आपका वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है। आपने हमेशा वो वाला अकाउंट लगाना होता है जिसमें आपका ज़ाती पर्सनल अकाउंट हो, जिससे आप एक्सपेंसेस अपनी ज़ात के और अपने घर वालों के कर रहे हो, तीसरा कोई एक्सपेंस आपके ऊपर ना हो। ऐसी अकाउंट स्टेटमेंट आपने लगानी है जिससे कोई भी बिजनेस एक्टिविटी आप ना कर रहे हो परफॉर्म। और अगर आप कोई ऐसा अकाउंट साथ लगा देते हैं जिसको आप बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो आप अपना लगा हुआ वीज़ा भी रिजेक्ट करवा सकते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि वो सारी की सारी जो आपकी ट्रांजैक्शन हुई हैं वो आपके घर या पर्सनल एक्सपेंस पे हुई हों। बिजनेस अकाउंट में आपकी जो क्रेडिट है और आपका जो डेबिट है वो आपकी अर्निंग्स को डिफाइन नहीं करता, वो आपके कैश फ्लोज को डिफाइन करता है। एम्बेसी को आपका कैश फ्लो से ज़्यादा आपकी अर्निंग्स पे ज़्यादा इंटरेस्ट होता है कि वो ये जानना चाह रही होती है कि आपकी जेन्युइन अर्निंग क्या है, आपका पर मंथ एक्सपेंस कितना है, आप उनके मुल्क का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो क्या आप फाइनेंशियली इतने स्टेबल हैं भी या नहीं। जहाँ जहाँ पे आप बिजनेस की अपनी स्टेटमेंट्स लगाते हैं, बिजनेस पे लायबिलिटीज़ भी हो सकती हैं। आपका लगा हुआ वीज़ा भी ख़राब हो सकता है। अगर आप ये शो करें जी फलानी कंपनी है, ये मेरे नाम के ऊपर है, ये उसकी बिजनेस बैंक अकाउंट है, ये फलाने बिजनेस के नाम पे बैंक अकाउंट बना हुआ है, ये मैं साथ अटैच कर रहा हूँ। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप ये जस्टिफाई नहीं कर सकेंगे कि इस बिजनेस के ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं है। 1 करोड़ पे अगर आप उस अकाउंट में अर्निंग शो भी कर देंगे तो हाउ यू विल जस्टिफाई कि 1 करोड़ पे सारा का सारा आपकी जेब में जा रहा है। क्या उन 1 करोड़ रुपए में कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है? क्या उस 1 करोड़ रुपए में आपकी एक्सपेंडिचर ऑफ बिजनेस नहीं है? क्या उस 1 करोड़ रुपए में आपके ऑफिस के अखराजात नहीं है, आपके वेंडर्स की लायबिलिटीज़ नहीं है, आपकी एम्प्लॉयज़ की सैलरीज नहीं है? और ये क्या ज़मानत है कि वो जो आपने बिजनेस अकाउंट साथ लगाया है कि उस बिजनेस के अगेंस्ट आपने कोई ओवरऑल लोन अप्लाई नहीं किया हुआ, या ओवरऑल कोई लायबिलिटी मार्केट में नहीं है, ये कोई बड़ी बड़ी कंपनीज ऐसी नहीं है, ये लोग ऐसे नहीं है जो कि आपसे पेमेंट क्लेम कर रहे हैं उस बिजनेस के अगेंस्ट। इसलिए बिजनेस की आप जब भी अपनी बैंक स्टेटमेंट लगाएंगे आपका वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है। आपको अपनी पर्सनल स्टेटमेंट्स लगानी है। अब बहुत सारे मसाइल ऐसे आते हैं कि ओवरऑल आप कर तो एक बिजनेस रहे हैं, कारोबार रहे हैं, आपके पास अकाउंट भी वही है जो आप यूज़ कर रहे हैं, आपके पास कोई दूसरा अकाउंट भी नहीं है। हाउ आपने कैसे मैनेज करना है कि अपने अकाउंट से आपने कैसे मैनेज कर देना है कि आप एक डोमेस्टिक एक पर्सनल अकाउंट शो करें, उसके लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम आपको इंशाल्लाह बेहतरीन कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड करेंगे और आपको गाइड भी करेंगे कि आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट्स को कैसे जस्टिफाई करना है, अपने क्रेडेंशियल्स को कैसे जस्टिफाई करना है, अपने कैश फ्लो को कैसे जस्टिफाई करना है, वो हम आपको प्रॉपर गाइड करेंगे। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफ़िज़।